हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो ये है रात की रानी का पेड़ जो मैं कल आपको बता रही थी कितनी अच्छी खुशबू महक रही है, तो मैंने सोचा दिन में दिखाऊं। और गाइस देखिए, तो मतलब किसी भी चीज में खुशबू आती है तो वो बस जाती है, रहती है, लेकिन रात में इतनी महकती है। और इस टाइम मैंने इसमें खुशबू मतलब बहुत तेजी से सूंघ के देखी, जरा सी भी खुशबू नहीं आ रही। मतलब दिन में बिल्कुल खुशबू नहीं आती, थोड़ी बहुत इतनी महकती है, रात में इतनी बस जाती है। और लगता है कि मतलब कि दिन में थोड़ी बहुत तो आएगी, लेकिन गाइस देखिए मैं सूंघ रही हूँ लेकिन बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो देखिए ये सब कुदरत का करिश्मा। और इतने छोटे छोटे से फूल हैं लेकिन खुशबू बस कुछ मत पूछिए। उस तरफ मैं जाती हूँ और बस दिल बाग बाग हो जाता है मेरा इसकी खुशबू से, बस कुछ मत पूछिए, इतनी अच्छी खुशबू आती है। तो जब आप बता रहे थे कि दिन का राजा आता है तो उसमें दिन में आती होगी, तो मैंने कहा ले आना दिन का राजा। तो यहाँ बनाने जा रही हूँ मैं चुकंदर का हलवा। जो पापा चुकंदर लेकर आए थे तो अभी मैंने फ्रिज से निकाल के रखी है, अभी नहीं बना रही हूँ, दूध मैंने मंगा लिया था। और जो पापा के लिए अभी चाय बन रही है, जोया लेटी हुई है, हैदर यहाँ चुपचाप से मोबाइल चला रहे हैं। तो गाइज बाहर का नजारा भी दिखा देती हूँ आपको। धूप निकली हुई है, हमारी तरफ धूप चली गई है, लेकिन अभी देखिए धूप है अभी दूसरी तरफ। तो ये देखिए अभी इनसे मोबाइल रखवाऊंगी। यहाँ पर मेरी तैयारी हो रही है अब हलवा बनाने की, लेकिन अभी जो है पापा को चाय दूंगी, उसके बाद बनाऊंगी। तो गाइज मैंने चाय दी थी, चाय देने के बाद तो लेट गई थी, उसके बाद फिर मैं अब उठी हूँ, अब शाम हो गई है, अजीज सर भी आ गए हैं। तो अभी मैंने ये उठी और उठ के मैंने चुकंदर छीले और अब इनको मैं घिस रही हूँ। तो सबसे कठिन काम होता है हलवा बनाने में, कोई भी चीज हो उसको घिसना। तो मैंने कहा कर लूं, बना ही लूं, क्योंकि जो है पापा इतने मन से लेकर आए हैं और फिर डिले होता है तो फिर डिले होता चला जाता है, होता चला जाता है। तो इस वजह से मैंने डिले करना सही नहीं समझा, इसलिए मैंने सुबह ही कॉल कर दी थी अपनी फ्रेंड को जहाँ से दूध आता है, और उनसे कह दिया था कि 1 लीटर एक्स्ट्रा भेज देना। तो उन्होंने भेज भी दिया। अगर नहीं भेजती तो फिर मैं जो पापा से मंगाती, लेकिन बना लेती, क्योंकि फिर अगर आप 2-3 दिन चुकंदर रख लो ना तो वो सॉफ्ट भी हो जाता है, फिर घिसने में भी दिक्कत होती है। अभी बिल्कुल टाइट टाइट हैं और आराम से घिस रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात ये जो पापा कह रहे थे मेरे लिए एक अच्छा सा चॉपर मंगा देंगे जिसमें मेहनत कम हो, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। बस मैं देखूंगी, वो कोई भी चीज लेते हैं तो ओवर मतलब महंगी ले लेते हैं, तो देखूंगी ज्यादा महंगी ना ले। मैं कोई भी चीज खरीदती हूँ तो हिसाब से खरीदती हूँ, लेकिन उनकी चीज होती भी तो A1 है, बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास होती है उनकी कोई भी चीज वो खरीदते हैं। तो गाइज वो कुछ भी खरीदें बहुत अच्छा खरीदते हैं, थोड़ा कॉस्टली होता है और मैं थोड़ा सा अपने आ जाती हूँ अपने पे और सस्ता खरीदती हूँ। तो गाइज अभी तो मैं घिस रही हूँ चुकंदर।
तो आपने देखी सिम्बा की शैतानी, सिम्बा कितनी शैतानी करते हैं। कभी देखिए ये कुछ करते हैं, कभी कुछ, और लैपटॉप के तो ऐसे पीछे पड़े रहते हैं। कभी जो है पापा के लैपटॉप पे बैठ जाएंगे, उसे ऑन कर देंगे, कभी मेरे लैपटॉप में। तो ये देखिए बाहर से लेकर जो है दरवाजा लगा दिया, लेकिन दरवाजा लगाने से कोई फायदा नहीं, वो तुरंत खिड़की से आ जाते हैं। तो ये देखिए थक गई हूँ घिस घिस के, सोच रही थी जरा देर में हो जाएगी, लेकिन कुछ जो ये जो मेरा चॉपर है ना, तो इसकी धार कम हो गई। तो होगी ये मेरी दहेज में, मेरी शादी में मिला था, 14 साल हो गए मेरी शादी को, फिर भी अच्छी खासी धार है इसकी, लेकिन अब थोड़ी सी कम हो गई है, तो ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इतनी सी रह गई है बस, कहते नहीं है हाथी निकल गया पूंछ रह गई, तो बस हाथी निकल गया पूंछ रह गई। गाइस क्या करना चाह रहा है? तो गाइस मैं फंस गई। क्या कर रहा है? मैं फंस गई चुकंदर लेके, मैं सो के उठी और मैंने सोचा कि थोड़े से तो चुकंदर है और जल्दी से हो जाएंगे, और वो इतना टाइम लग गया उसमें। और अभी मैं फ्री हुई हूँ और अभी मैंने रोटी नहीं बनाई है, मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। उससे पहले जो पापा बिस्तर लगा दूं, क्योंकि 8 बज गया है। और हलवा तो मैं अभी फ्राई राई करके रख दूंगी, बनेगा बनेगा, नहीं तो फिर बाकी जो होगा फाइनल कल कर दूंगी, बस चढ़ा दूंगी तो अपना ये काम रह जाएगा। फिर कल चाहे मैं फिर उसको पका लूं अच्छी तरीके से। तो हैदर पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ चला गया हैदर बाबू? हम्म, क्यों हुआ? हैदर कहाँ गया? कहाँ चला गया? तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, जो पापा किसी भी टाइम आ रहे होंगे। ये है खिड़की में सिम्बा गए, सिम्बा निकला कहीं बाहर, खाना मांग रहे थे, मैंने और खाना दे दिया और कहीं बाहर निकल गए। सिम्बा बस ऐसे ही परेशान करते हैं। तो आटा गूंदा हुआ है, बाकी मैं सुबह गूंदूंगी, ताजा सुबह ही गूंदा था आज। तो अभी बिस्तर लगा दूं पहले, सबसे पहले मैंने सब ये उठा के रख दिया है, बस बिस्तर लगाना लगाना है। जो है पापा कभी भी दरवाजा खोल के आ रहे होंगे, तो कभी भी आ सकते हैं वो। तो मैं बिस्तर लगा दूं। मुझे लग रहा है ज्यादा ठंडा नहीं है बाहर, इसलिए पापा ज्यादा बैठे ना, लेकिन अभी आएंगे कांपते हुए, बहुत सर्दी लग रही है, बहुत सर्दी, एकदम सर्दी में बैठे आएंगे, ठंडे आ जाएंगे। अब बाहर रेगुलर बैठे रहो तो ठंड तो लगती है, फिर आएंगे बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। इससे पहले मैं उनका बिस्तर लगा दूं। क्या कह रहे हैं इधर बाबू? क्या कह रहे हैं? भूकू भूकू लगी? सर्दी लगी? मुंह क्यों छुपा रहा है अपना? सर्दी लगी? हम्म? तो गाइस चली मैं अब बिस्तर लगाने के लिए। कहाँ है? कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? पकड़ा गया। मैं भी आपकी माँ हूँ, मैं भी माँ हूँ आपकी। हैं? चलो अब मैं बिस्तर लगाऊं, ठीक है? ये जोया पापा ने बहुत अच्छा काम किया, झाड़ू लिया है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी झाड़ू वाला निकले, झाड़ू लूं झाड़ू लूं, लेकिन मैंने जोया पापा के कानों में नहीं डाली थी कि झाड़ू लेना है, लेकिन उनको मालूम है। वो भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं और झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको मालूम था झाड़ू बिल्कुल ही खराब हो गई है, तो ले आए हैं। और बाकी बच्चों की चीज और जो भी सामान लेकर आए तो वो लाए हैं। तो ये बच्चों की चीज है जो रोज कुछ ना कुछ आता है, तो ये देखिए आ गया है। और ये जोया के फेवरेट हैं, हैदर चिप्स खाता है, और बाकी इनकी जेम्स और छोटे छोटे पिज्जा जो मीठे होते हैं वो बच्चों की। ये बाकी सामान लेकर आए, ये अच्छा हुआ कि पापड़ ले आए, पापड़ दाल आल के साथ बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो 2 तरह के पापड़ लेकर आए, एक तो लग रहा है प्लेन लेकर आए, एक वही जो हम लोग खाते हैं चने वाले मसाले वाले, वो लेकर आए हैं। तो देख रही हूँ क्या क्या लेकर आए हैं। तो गाइज ये लेकर आए हैं अलसी, तो ये तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, और पैकेट वाली है तो बहुत साफ होगी, सबसे अच्छी बात ये है। तो ये हाफ के जी के पैक हैं, तो ये हो गई 1 kg अलसी। तो 1 kg अलसी के लड्डू बनेंगे, समझ जाइए, जोया पापा लेकर आए हैं तो वो लड्डू तो बनना ही है, और इस बार वो अपने तरीके से बनाएंगे, वो कह रहे हैं। तो देखिए जोया पापा कैसे बनाते हैं, जो भी बनाएंगे अच्छा बनाएंगे। ये हमारी जो लव बर्ड है उनके लिए काकून, और ये जो मेरे लिए पन्नी, क्योंकि मुझे पन्नी की बहुत जरूरत पड़ती है। जोया पापा पन्नी क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं और फौरन डस्टबिन में फेंक देते हैं, जानते हैं पन्नी इकट्ठा करूंगी गंदगी करूंगी। तो यहाँ बनाने लगी हूँ मैं हलवा। तो ये मैंने घी लिया और घी में इसको अच्छे से फ्राई कर दिया। आप ड्राई फ्रूट पहले फ्राई कर दें और उसके बाद कर दें, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ काजू ही डालूंगी, क्योंकि गाजर का हलवा हो या चुकंदर का, इसमें काजू सबसे ज्यादा टेस्टी लगते हैं। और देखिए हलवा बनने लगा है, और हलवा अब ये दूध डाल के खूब पकाऊंगी। जब वो बिल्कुल पानी जल जाएगा तो उसके बाद फिर शक्कर डाल दूंगी।
तो गाइस चुकंदर का हलवा बन रहा है, और वही है कि इसकी वजह से आज मैं काम को लेट हो गई। और अभी मैं दूध खूब सारा डाल देती हूँ, ताकि खूब अच्छा सा इसी का खोआ होता रहा है, खोआ बन जाए और बढ़िया स्वाद आए। तो बच्चे बड़े खुश हैं कि चुकंदर का हलवा बन रहा है, मेरे पापा बहुत खुश हैं कि चुकंदर का हलवा बन रहा है। इन लोगों को चुकंदर का हलवा बहुत ज्यादा पसंद है। पिछली बार मैंने बनाया था, तब पापा को बहुत पसंद आया था, तो वो इसीलिए लेके आया। मैंने कहा कि वो आलस करने से अच्छा है आज ही बना दो, तो मैंने आज ही मेरी फ्रेंड है ना, उनसे कह दिया था कि 1 kg दूध एक्स्ट्रा भेज देना, तो उन्होंने भेज दिया। और मैंने सोचा चलो बना ही लूं, और सही है, मैंने थोड़ा काम को देर हो गई, लेकिन एक चीज बन गई, क्योंकि सर्दियों में ना ये सब चीजें आप खाएं तो एक तो हेल्दी रहते हैं, दूसरा ये सर्दी से बचते हैं। क्योंकि पहले के लोग, बूढ़े पुराने लोग यही सब चीजें खाते थे, तो कितना सर्दी से बचे रहते थे। तो अभी तो मैं बाजरे की जो मट्ठी बनती है गुड़ वाली, वो भी बनाऊंगी, और इसके बाद फिर मैं बनाऊंगी, अभी तिली के लड्डू बनाना है। उसके बाद आज आपको दिखाया कि जोया के पापा लेकर आए अलसी, तो अलसी के लड्डू वो नहीं मैं बनाऊंगी, वो जोया के पापा बनाएंगे। उनको जिस टाइप के खाना है, बुरबुरे बुरबुरे टाइप के, तो वो प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैंने कहा एक बार मैं देख लूंगी कि जोया पापा कैसे बना रहे हैं, फिर मैं बनाने लगूंगी। तो वैसे चुकंदर का हलवा बना तो रही हूँ, मैं बना तो रही हूँ, मैं बना सकती हूँ पर खा नहीं सकती हूँ। तो आप रीजन पूछेंगे, मैं टेस्ट तो कर सकती हूँ, लेकिन आप मैं सोचूंगी कि जैसे गाजर गाजर का हलवा खाते हैं, मन भर के खाते हैं, ऐसा नहीं खा सकते, क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है। देखिए आप, दूध ही एकदम लाल हो जाता है हाथ पे एकदम, देखिए आयरन के, इतना बर्तन धोने के बाद भी देखिए ये हाथ पे अभी भी देखिए। तो इसमें इतना आयरन होता है, और मुझे जो बीमारी है थैलेसीमिया, उसमें आयरन नुकसान करता है, बल्कि माइनर है, इतनी दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल है। लेकिन जब आयरन जाता है तो मुझे प्रॉब्लम होने लगती है, मेरे एकदम सर फटने लगता है, और जबान में ऐसा लगता है आयरन ही आयरन है। तो इसमें तो बहुत आयरन है। अगर मैं लोहे की कढ़ाई में भी खाना बनाती हूँ तो मुझे दिक्कत होती है, फिर जो है पापा वो आयरन को बॉडी में बैलेंस करने के लिए दूसरी मेडिसिन देते हैं, तब मेरे जो बॉडी में इतना आयरन होता है कि मेरी जबान तक में आता है, तो वो कम हो जाता है। तो चुकंदर का हलवा बना सकती हूँ, बनाती हूँ, लेकिन खा नहीं सकती हूँ। मन भर के नहीं खा सकती हूँ, टेस्ट तो कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सोचूं कि मन भर के खा लूं तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, इस वजह से मैं नहीं खाती हूँ। और मन मेरा तभी भरता है जब बच्चे और जोया के पापा खाते हैं। जोया के पापा जब शौक से खाते हैं, बच्चे खाते हैं, जब कहते हैं हाँ अच्छा है, तो अपने आप ही मन भर जाता है, क्योंकि जब परिवार खाए तो अपने आप ही तसल्ली मिल जाती है। तो इनके जरिए मैं मन भर के खाती हूँ। ऐसे मैं चुकंदर का हलवा बना सकती हूँ, पर खा नहीं सकती हूँ, ये रीजन है। तो दूध काफी थिक हो गया है, धीरे धीरे जल जाएगा। जब दूध जल जाएगा तो फिर शक्कर डालूंगी, जैसा कि पहले घी डालिए और घी में ड्राई फ्रूट फ्राई कर लीजिए, जो मैंने आपको ड्राई फ्रूट फ्राई करते हुए नहीं दिखाए। उसके बाद तो घी में अच्छा सा घी डालिए, जैसा आप खाना पसंद करते हो हलवे में। फिर उसी में अच्छा सा जो आपने कद्दूकस किया हुआ चुकंदर है, तो इसको आप अच्छे से फ्राई कर लीजिए घी में। और जो इसमें पानी वानी छूटे वो सारा आप पानी जला दीजिए। उसके बाद दूध डालिए, दूध आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैं ज्यादा डालती हूँ, ताकि वो खोए वाला स्वाद आए, इस वजह। फिर मिल्क डाल दें, और उसके बाद फिर पकने दें ऐसे ही, जब तक जो इसमें दूध है, मिल्क, जो आप अच्छे से इसको ड्राई कर लें, सूखने लगे, उसके बाद शक्कर डालें। और जब शक्कर डालेंगे तो आप अलग ही देखेंगे कि बिल्कुल ही वो शाइनिंग आ जाती है हलवे में, चमक आ जाती है, समझ में आ जाता है, पानी जल जाता है, चाशनी सूख जाती है कि अब ये हलवा तैयार हो गया है। तो इस तरीके से चुकंदर का हलवा बनता है, और इन लोग को बहुत अच्छा लगता है।
मुझे भी अच्छा लगता है, रीजन बता दिया है कि मैं क्यों नहीं खा पाती हूँ। लेकिन ये लोग खा के जब खुश होते हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ। तो गाइस हलवा बनता रहेगा, जब बन जाएगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।